जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक 8वां पार्ट लेकर आए हैं और इस 8वें पार्ट में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर एक सवालों के लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और साथ में इनका जो कॉन्सेप्ट है, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीख जाएं तो फिर कभी गलती ना हो इन प्रश्नों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो हर एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो प्रश्न करने से पहले इनका कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम जो पिछला 6वां वीडियो बनाए थे ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम पूरक कोणों के बारे में बताए थे। तो यहाँ पर देखिए, जो साइन का पूरक होता है, साइन का पूरक वो क्या होता है? कॉस होता है ना। साइन का पूरक कॉस होता है और कॉसेक का पूरक क्या होता है? सेक होता है। ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर टैन का पूरक होता है कॉट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए साइन 25 डिग्री है। ठीक है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? साइन का पूरक क्या होता है? तो साइन का पूरक होता है कॉस, है ना, कॉस। और इस 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 में से 25 को घटा दीजिए। पूरक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी कोण दिया है उसका पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से उसको घटा देते हैं। तो 90 माइनस अगर हम 25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है। यानी ये हो गया कॉस 65। ठीक ना। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, इन दोनों का मान जो है बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हमको पता चली कि इस 25 और इस 65 को जब साइन और कॉस पूरक हैं और दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 25 और प्लस 65 मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी हमारा एक पूरक कोण बनेगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, बनेगा। इसी प्रकार से अगर हमारा कॉसेक और सेक बराबर है तो उनके जो कोण हैं उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा हमेशा। अगर दो पूरक बराबर हैं, यहाँ पर साइन और कॉस हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इनके दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है थोड़ी देर के लिए साइन x इक्वल टू दिया है हमारे पास कॉस y, है ना। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई ये दोनों मिलकर एक पूरक कोण बनाएंगे। यानी x प्लस वाई हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हमको दिया है कि कॉसेक x इक्वल टू सेक वाई, है ना, कॉसेक x इक्वल टू सेक वाई। तो देखिए कॉसेक और सेक ये दोनों क्या हैं? आपस में पूरक हैं। तो x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये पहला ध्यान रखिएगा, जब भी साइन और कॉस बराबर हैं तो दोनों के कोणों का योग 90 अंश होगा। इसी प्रकार अगर कॉसेक और सेक बराबर हैं तो दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर tan x इक्वल टू कितना है? कॉट y है, तब भी यहाँ पर x प्लस वाई कितना होगा? हमारा 90 डिग्री होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब दो पूरक आपस में बराबर होते हैं तो उनके कोणों का योग एक पूरक होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ठीक ना, याद रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर ये जो tan और कॉट है, इससे संबंधित प्रश्न अलग टाइप के बनते हैं, तो इनको हम आगे थोड़ा सा समझेंगे। पहले यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर पहला जो सवाल है हमारा, देखिए क्या दिया है? सेक 11 थीटा बराबर कॉसेक 7 थीटा। ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा? अब देखिए, जो सेक और कॉसेक हैं वो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं और बराबर भी हैं। तो 11 थीटा और 7 थीटा मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अभी हम बताए हैं कि कॉसेक x बराबर सेक y है अगर, तो x प्लस वाई कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? ठीक ना। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। 11 थीटा प्लस 7 थीटा दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों पूरक हैं, इसका मतलब 11 थीटा और 7 थीटा मिलाकर 11 थीटा प्लस 7 थीटा ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होने चाहिए। 11 और 7 जोड़िए, 11 7 कितना हो जाएगा 18 और ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो पूरक आपस में बराबर हों हमेशा इधर वाले कोण को और इधर वाले कोण को जोड़ के 90 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है वो भी। अगला सवाल देखिए, दिया है यहाँ पर साइन 7x बराबर कॉस 11x। अब देखिए साइन और कॉस आपस में पूरक होते हैं और यहाँ पर बराबर दिया गया है, तो 7x और 11x मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है पूरक बनाएंगे ये दोनों, तो 7x प्लस 11x 7 11 कितना हो गया 18x हो गया। 18x दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, यानी x का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 डिग्री। अब हमको मान किसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर tan 9x और प्लस cot 9x का, तो यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए 5 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना tan यहाँ 5 रखेंगे, इसके x के स्थान पर क्या रखेंगे 5, तो 9 पना कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा cot 9 इंटू x का मान 5 है, तो 9 गुणे 5 यानी 45 हो गया ये भी। अब tan 45 का वैल्यू होता है 1 और यहाँ पर cot 45 जो है इसका भी वैल्यू हो जाता है 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। tan 9x प्लस cot 9x का वैल्यू 2 आएगा। उम्मीद है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है यदि sin x प्लस वाई इक्वल टू कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो tan 2x प्लस वाई का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब साइन और कॉस दोनों बराबर हैं और साथ में ये दोनों पूरक होते हैं, इसका मतलब इसके एंगल और इसके एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये है x प्लस वाई और इसको ऐड करना है किसके साथ, इस वाले एंगल के साथ, यानी 3x प्लस वाई है ना। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो देखिए x प्लस वाई और 3x प्लस वाई टोटल कितना हो गया 4x प्लस वाई हो जाएगा, 4x प्लस वाई है ना, इक्वल टू ये आ गया हमारे पास कितना 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमको किसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई का, तो इधर भी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इधर भी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ताकि ये यहाँ पर 2x प्लस वाई यहाँ पर बचे, इक्वल टू ये हो जाएगा 45 डिग्री। यानी इस 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया 45, तो tan 45 यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 2x प्लस वाई के स्थान पर यहाँ पर 45 रख देंगे हम लोग, क्योंकि 45 आया है। अब tan 45 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ट्रिक आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर ये सवाल जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है, आपको घुमाया क्यों है देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर हम बताए थे आपको कि जो हमारा tan x इक्वल टू अगर cot y है तो x प्लस वाई दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। दोनों आपस में पूरक होते हैं, इसलिए x प्लस वाई 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक काम करिए, इस cot y को अगर हम इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x और इनटू इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/cot y, है ना। इधर से इधर ले आएंगे और इधर बचा 1, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो cot y को हम इधर ले आए तो बटे में हो गया। अब बताइए कि 1/cot y कितना होता है, तो ये हो गया tan x और इनटू 1/cot y होता है, यानी cot का उल्टा tan y हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, इक्वल टू 1। तो देखिए जब tan के बारे में देगा तो इक्वल करके नहीं देता है, जनरली इक्वल करके नहीं देता है, आपको क्या देता है यहाँ पर tan x इंटू tan y इक्वल टू 1 करके देता है। तब भी यहाँ पर इन दोनों कोणों का सम
x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है। वही चीज़ इस प्रश्न में भी किया गया है। tan x प्लस वाई यानी पहला एंगल और इंटू tan x माइनस वाई यानी दूसरा एंगल इक्वल टू 1 दिया है। इसका मतलब x प्लस वाई और इसको x माइनस वाई को जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। चलिए देखते हैं इस सवाल को क्या करेंगे। तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ देंगे यानी x प्लस वाई और प्लस यहाँ पर क्या है x माइनस वाई है ना, इन दोनों को ऐड कर दिए और ये किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। बात समझ में आ गई। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 45 बार में, यानी x बराबर हमारे पास 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 45 रखेंगे, देख लीजिए है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और x बराबर 45, तो 45 दूना 90, 90/3 करेंगे तो 90/3 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। अब tan 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है 1/√3 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू 45 रखे तो 45 दूनी 90 हो गया और 90/3 यानी 30 हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा ये भी। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगले सवाल पर गौर कीजिएगा ज़रा, क्या दिया है। यदि थीटा एक न्यून कोण है, थीटा क्या है न्यून कोण है, तथा tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा का वैल्यू 1 दिया है। अब फिर वही कॉन्सेप्ट पर हमारा सवाल आ गया, मतलब tan और tan का मल्टीप्लाई होके 1 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, है ना, इसका मान पूछ रहे हैं। तो देखिए ये क्या दिया है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 दिया है। इसका मतलब ये है कि 2 थीटा और प्लस 3 थीटा दोनों का एंगल tan यहाँ पर 3 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में पूरक कोण बनाएंगे, है ना, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये कितना हो गया 5 थीटा हो गया, कितना हो गया 5 थीटा हो गया, इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। अब हमको 5 थीटा का ही वैल्यू पूछना है, तो इसको थीटा का मान मत निकालिए, डायरेक्ट हम 5 थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 रख सकते हैं। तो ये हो गया कितना 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 90 और 90/2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, है ना, और माइनस में 1 दिया है। अब देखिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यानी ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, √2 का वैल्यू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 2 इंटू cos स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आसान है, बहुत आसान है, बस आप इनको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो पेन कलम चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेन में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। चलिए ये सवाल हो गया। अब एक सवाल हम यहाँ पर और करवाना चाहेंगे, जो कि है तो बहुत दिखने में एकदम सिंपल सा है ना, दिखने में थोड़ा सा अड़बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत सिंपल सा। चलिए करवाते हैं उसको भी। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम cos थीटा को a ले लें, a मान लें, और sin थीटा को b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर a और ये b हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। इसको हम प्लस कर रहे हैं किससे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हो गया बात। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिला के
2b² हो जाएगा। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो a² प्लस b² हो जाएगा, a² प्लस b² हो जाएगा। अब a हमने किसको माना है, cos थीटा को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a² है मतलब cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस b² यानी साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि b को हमने साइन थीटा को b माना था, तो b² करेंगे तो साइन स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये टोटल वैल्यू 1 हो गया, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 गुणे 1 यानी 2 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर चाहें तो आप इसको मन में भी कर सकते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस 2ab आएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, मतलब a² और a² 2 बार होगा, b² ये भी 2 बार होगा, बस आप मान रख दीजिए, सीधा सीधा आंसर 2 आ जाता है। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे यहाँ पर जो भी हमने करवाया है। अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे हम इन जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उनका PDF हम दे देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सवाल लेकर हम लोग। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए एक, ठीक है।